हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से पिछले वीडियो में मैंने आपको 2023 के ही क्या किया था, सीबीएसई पेपर की बात की थी। हमने जो मॉडल पेपर होता है जो आता है उसको हमने बात किया था पेपर का। आज दोस्तों 2023 के पेपर का ही हम लोग प्री बोर्ड में जो पूछा गया है उसकी बात करते हैं। समझिए कि भी एक बोर्ड ही होता है, प्री बोर्ड करने के लिए होता है, बोर्ड ही होता है जो बच्चों के पूर्व ज्ञान देता है कि पहले कैसा पेपर आएगा, सेम टू सेम वैसे ही पेपर आगे भी आने की संभावना रहती है। 2023 का ही मैंने दोस्तों आपको 2023 कराया, 2024 कराया और 2025 के पेपर कराए। इस प्रकार से हमने 3 सालों के पेपर कराया। निश्चित तौर पे आपको बहुत बेहतर ये वीडियो लगा होगा एक सीरीज के तहत, और आपने यहाँ पर देखा, समझा, सुना और देखा कि कितने पैटर्न के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ये लास्ट वीडियो है और 23 तक, इससे पहले हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आगे चलते हैं हम दोस्तों। इसको सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पहचानिए कि ये शासक किस वंश से संबंधित थे। कह रहा है किस वंश से संबंधित थे, यानी ये चैप्टर जो है आपका 3 है, सॉरी 2 है। चैप्टर आपको कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर पैटर्न देखेंगे तो चैप्टर 2 होगा। ये मध्य एशिया से आए ब्राह्मण इन्हें मलेच्छ, बर्बर और अंतरदेशीय कहते थे, मानते थे, ये कथन। दूसरा, संस्कृत के अभिलेखों में इनके किसी राजा द्वारा सुदर्शन सरोवर के, जो सुदर्शन सरोवर कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर, गुजरात में, के जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। ठीक है, मतलब सुदर्शन झील को बनवाया था किसने, किसके बारे में कहा जा रहा है, तो ये बात दोस्तों शकों के बारे में है। शक ही जो आए थे वो गुजरात में अपने एरिया में रह रहे थे, जिन्हें मलेच्छ कहा जाता था, जो असंस्कृत भाषी थे, संस्कृत नहीं बोलते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरिसेन किसका राज कवि था, यानी हरिसेन जो थे वो किसके दरबारी कवि थे, दरबारी कवि, दरबारी कवि थे। ये भी क्वेश्चन आपका किसका है, चैप्टर नंबर 2 का ही है। क्वेश्चन दोस्तों कहां से मिलेगा, चैप्टर नंबर 2 का ही मिलेगा। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, हरिसेन था, जिसने कई सारे चीजों के, जिसने इलाहाबाद के स्तंभ लेख के बारे में प्रयाग प्रशस्ति भी लिखा था। क्या लिखा था इसने, प्रयाग प्रशस्ति की चर्चा किया था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त को हम लोग भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं दोस्तों, भारत का नेपोलियन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला देखिए, अब मिलाने वाले हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या क्वेश्चन बनता है। स्थलों को स्थलों के साथ मिला देना है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल में से एक कौन था, मोहनजोदड़ो नागेश्वर समुद्र के तट पर गुजरात में स्थित था। धौलावीरा हाल ही में छेद करने के लिए विशेष उपकरण वहां से मिला है, जो मन के बनाने वाले। सबसे पहले खोजा गया 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। वो स्थल कौन था, हड़प्पा था। तो अब मिला लीजिए, पहले का क्या है, हाँ ये तो ऑप्शन हो गया ना, मन का बी, 2 का सी, 3 का डी, ये हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। कितना आसान से चैप्टर कौन सा निकला, ये चैप्टर आपको हड़प्पा निकला, सभ्यता, यानी पहला चैप्टर निकल गया। ठीक है, मृच्छकटिकम नामक नाटक के रचयिता कौन थे, मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा था। किसने, शूद्रक। पेरिपल्स यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है समुद्री यात्रा या घूमना। ये दिया हुआ है, पेरिपल्स यूनानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्री यात्रा यानी घूमना। ये किताब भी थी जिसको अनोन व्यक्ति ने लिखा था। अगला कह रहा है कि मगध का राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है, सूत पिटक। सूत पिटक में ज्ञान की बात की गई है, शिक्षा, बुद्ध की शिक्षा की बात किसमें की गई है। देखिए,
3 किताबें थी बुद्ध की। बुद्ध की कितनी किताबें थी? त्रिपिटक बोलते थे इसको, त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरी। क्या मतलब होता है? 3 टोकरी, टोकरी, ठीक है। त्रिपिटक का मतलब क्या हुआ? 3 टोकरी। अब देखिए सूत पिटक में बुद्ध के ज्ञान की बात की गई है। विनय, ऐसे तो इसका उत्तर सूत पिटक होगा, फिर मैं समझा देता हूं। विनय पिटक का मतलब है इसमें नियमों के बारे में बताया गया है, नियमों का उल्लेख किया गया है, बुद्ध के नियमों का उल्लेख किया गया है। अभिधम्म पिटक में दर्शन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? दर्शन की बात की गई है। तो उपयुक्त होगा नहीं, तो इसलिए इसका उत्तर क्या? ये भी याद रखिएगा, ये मैचिंग करने के लिए कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, और संभावना भी बनी रहती है। तो इसमें किसमें क्या क्या बातें कही गई? तीनों ही किताबें बुद्ध की थी, इसलिए तीनों को एक साथ हम क्या बोलते थे? त्रिपिटक, जिसका मतलब था 3 टोकरी, यानी अलग अलग टोकरी, एक ज्ञान की टोकरी, एक दर्शन की टोकरी, एक नियम की टोकरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? हम्पी को राष्ट्रीय महत्व, विजयनगर का क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। चैप्टर नंबर 7। कब मान्यता मिला था? 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व। और अंतरराष्ट्रीय महत्व कब मिला था? अंतरराष्ट्रीय महत्व 1986 में, 10 साल बाद मिला था। ये राष्ट्रीय महत्व मिला था 1976 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? देखिए ध्यान से गौर से समझिए कि कृष्णदेवराय, ये भी आपका कौन सा है? चैप्टर नंबर 7 ही है। माँ के नाम पर बनाए जाने वाले नगर कौन थे? नगलपुरम। सी हो जाएगा इसका उत्तर, क्या होगा? नगलपुरम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नजीरुद्दीन, शेख फखरुद्दीन, शेख मुहिउद्दीन चिश्ती, नवाब गरीब नवाज कहा जाता था। किस सूफी संत को गरीब नवाज के नाम से दोस्तों जाना जाता था? शेख मुहिउद्दीन चिश्ती, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा उत्तर इसका? शेख मुहिउद्दीन चिश्ती के को। अब कह रहा है क्या इसमें? कथन और कारण। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क समुद्री मार्ग से था। बिल्कुल बात सही है। कारण मेसोपोटामिया के लेखक मेलुहा को नाविकों का देश कहते थे, ये भी बात सही है। लेकिन दोस्तों व्याख्या ये दोनों नहीं कर रहा है, अलग अलग पैटर्न को लेकर के चल रहा है, इसलिए इसका उत्तर ये हो जाएगा, व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। भारत में भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक किसने बताया था? तो ये था फ्रांसवा बर्नियर, जो कहां कराने वाला था? फ्रांस कराने वाला था, भारत में आया था। चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, नौकरी की तलाश में। 1851 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने यह कहा था कि ये गिलास एक दिन मेरे ही। देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पूछा? प्री बोर्ड में भी पूछा, और यही क्वेश्चन अभी आपको हमने पिछले पैटर्न में कराया था कि बोर्ड में भी पूछा, यानी ये आपको प्रमाणित बता रहा है कि प्री बोर्ड के क्वेश्चन भी रिपीट किए जा सकते हैं, इसलिए उसको आप नजरअंदाज मत करिए, ठीक है। ये किसके बारे में कहा गया है? अवध के बारे में कहा गया है, ठीक है। अगला कह रहा है कि इस्तेमारी बंदोबस्त को लागू किए जाने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। कौन था जी? कॉर्नवालिस। पीछे भी देखिए, पीछे भी हमने ये क्वेश्चन अभी बताया कि किसने किया था, क्या किया था, क्या नहीं, पूरा पैटर्न मैंने बताया, और फिर इसमें से क्वेश्चन पूछ दिया कि कॉर्नवालिस। इसलिए कभी भी क्वेश्चन को पूरा पैटर्न समझाइए, पूरा बनाइए। इस बार नहीं पूछेगा, अगली बार पूछेगा, अगली बार नहीं, अगली बार पूछेगा, पूछेगा तो जरूर। अरे 12वीं पास करेंगे, कंपटीशन लाइन में जाएंगे, कंपटीशन में भी तो ये क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं पूछे जाते, लाइफ में कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन आएगा, इसलिए उसके बारे में डिटेल पढ़िए, कभी रटने का प्रयास मत करिए। कॉर्नवालिस ही था जिसने 1793 में क्या किया था? अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी से संबंधित नहीं है? स्वदेशी आंदोलन जो था वो गांधी जी से संबंधित नहीं था, क्योंकि ये गांधी जी का ये आंदोलन 1905 से लेकर के 1907 के बीच में चला था, जिसमें लाल बाल जुड़े हुए थे। वरना असहयोग आंदोलन इन्हीं का था, भारत छोड़ो आंदोलन और खिलाफत आंदोलन से भी गांधी जी का लगाव था, पूरी तरह से इसके साथ लगाव नहीं था, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अब देखिए इसमें व्यक्ति को पहचानना है,
मार्च 1942 में राजद्रोह के आरोप में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल गलत बात है, इसमें मार्च 1942 नहीं होगा, मार्च 1922 होगा, यानी पहला गलत हो गया। गांधी जी पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता जस्टिस CN ब्रूमफील्ड ने की थी, ये बात बिल्कुल सही है, 1922 ईस्वी में, और इन्होंने ही गांधी जी को 6 साल की सजा सुनाई थी। ठीक है, कितने साल की? 6 साल की। तो पहला गलत है और दूसरा सही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2 सही है और पहला गलत है। ये भी एक पैटर्न रहता है दोस्तों। सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल गांधी जी ने सर्वप्रथम कहाँ किया था? तो साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग करके यहाँ पर आकर के भारत के चंपारण में सबसे पहले इन्होंने शुरुआत किया था। देख रहे हैं ना किस हिसाब से क्वेश्चन, ये प्री बोर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन आगे आपको अभी 2 देखा आपने कि 2 क्वेश्चन हूबहू 3 क्वेश्चन का किया है प्री बोर्ड में पूछा, जो आपने अगर देखा होगा मेरा वीडियो दोनों यानी सेट 3 जो 2023 का था, सेट 2 था, और ये प्री बोर्ड का पेपर है। इसलिए मैंने दोनों ही पेपर, हमने CBSE का पेपर और प्री बोर्ड दोनों ही हमने हर सेक्शन का कराने का प्रयास किया है। आगे दोस्तों क्या कह रहा है? एक रहस्यपरक व्यंग्य की ब्रिटिश पत्रिका पंच में प्रकाशित एक कार्टून में किसमें एक भव्य बुजुर्ग के रूप में दर्शाया गया, उसका हाथ एक सिपाही के सिर पर है, वो व्यक्ति कौन है? वो केनिंग है, क्योंकि लॉर्ड केनिंग के समय में ही तो 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो केनिंग ही होगा। ये NCERT देखिएगा ना, NCERT में साइड में एक चित्र बनाया गया, उसी के माथे पर रखे हुए हाथ को दिखाया गया है दोस्तों। NCERT से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे? 11 सत्र। संविधान सभा में कितने? 11 सत्र थे, लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 महीना 18 दिन 11 सत्र हुई थी। ठीक है, यहाँ पर लगभग 165 या 66 के आसपास में बैठकें टोटल हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के किस सदस्य ने पृथक निर्वाचिका का पक्ष लिया था? तो वी पोकर बहादुर। कौन थे? वी पोकर बहादुर थे। अगला कार्य है दोस्तों, त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या? देखिए अभी पहले शुरू में बताया था ना इसके बारे में, अब पूछ दिया। इसका मतलब होता है 3 टोकरी, या 3 कटोरी नहीं, 3 टोकरी। 3 टोकरी, जिसमें सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक याद किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर पूछा गया है लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 5वीं रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट थी जो एक प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। बिल्कुल बात सही है। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के गंभीर वाद विवाद पर आधारित थी। ये भी बात सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? कथन, दोनों कथन सत्य है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सी हो जाएगा। 1813 में पार्लियामेंट में इसको पेश किया गया था। पार्लियामेंट में क्या किया गया था? इसे पेश किया गया था पार्लियामेंट में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने आपको टोटल जो प्री बोर्ड में 21 क्वेश्चन आते हैं वो हमने आपको करा दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपको टोटल हो गए। पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था पैटर्न कि कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। 21 क्वेश्चन आपको MCQ के होते हैं। इसमें अलग अलग टाइप से क्वेश्चन होते हैं, कुछ MCQ क्वेश्चन होते हैं, एक चित्र वाला भी क्वेश्चन होता है। इसके अलावा कुछ कथन कारण के क्वेश्चन होते हैं, कुछ कथन A और कुछ कथन B वाला क्वेश्चन होते हैं, कुछ मैचिंग करने वाले होते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, कुछ 2 सेंटेंस होते हैं, उसमें चूज करके किसके बारे में कहा जा रहा है, ये होते हैं एक मैचिंग का। इस तरह से कुल मिला करके आपको 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। उसे पढ़िएगा। मैप 5 आता है, याद रखिएगा दोस्तों, 5 मैप आपको आता है, जिसमें से मैप कहाँ कहाँ से आएगा? तो मैप पूछा जाता है खास करके आपको चैप्टर नंबर 1 से, फिर आपको चैप्टर नंबर 2 से मैप आएगा। चैप्टर नंबर 3 से मैप नहीं पूछा जाता है, 4 से पूछा जाता है। चैप्टर कितना? 4 से। और फिर मैप आपका सीधा सीधी चैप्टर कितने आते हैं? चैप्टर नंबर 7 से पूछा जाता है। यहां से तो आपको लिखने वाला आता है। ठीक है, फिर आपको ABCD जो दर्शाने वाला होता है, ABCD जो दर्शाने वाला मैप आता है,
वो आता है चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 से। चैप्टर नंबर 10 1857 की क्रांति और चैप्टर नंबर 11 नेशनल मूवमेंट से, जो मैप में ABCD वाला क्वेश्चन होता है। इसको आपने देखा भी होगा, एक A और B लिखा रहता है जिसमें दर्शाना रहता है कि कौन सा लोकेशन है, किस स्थल से नाम है, स्थल का नाम दिया रहता है, और 3 गो आपके किताब पेपर में दिया रहता है। जैसे मान लो कालीबंगा दे दिया, आपको भरौत दे दिया, एक और जो स्थान दे दिया, इस तरह से दिया रहता है और उसको आपको लोकेट करने वाला होता है। ये 3 क्वेश्चन आपको इन्हीं 4 चैप्टरों से पूछे जाते हैं, पहला 1 से, दूसरा से, चौथा से और एक 7वां से। अब आपको देखिए इसमें जब आएगा तो आपका एक क्वेश्चन 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर आपका 3 होगा और तीसरे में ही एक अथवा भी होता है। उसी अथवा में चैप्टर नंबर 7 हो चुकी, 1 का 1, 2 का 2, 4 हो गया यहाँ पर 3 नंबर वाला में चैप्टर, और 7वां का अथवा से क्वेश्चन आता है और फिर बाकी ये रहता है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बाकी हमने सब कुछ करा दिया। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे दोस्तों तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे 3 नंबर और 6 नंबर के लिए, जिसमें आपसे हम बात करेंगे और उसको समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपको करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कोई बात अगर आए तो आप कमेंट करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।